नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की बड़ी खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे भी नम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। कुल्लू खली की मौजूदगी में भिड़ेंगे मिक्सड मार्शल आर्ट फाइटर। अगले माह 5 दिसंबर को कुल्लू घाटी में अल्टीमेट बेल्ट और वॉरियर खेल यानी मिक्सड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप होने जा रही है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्राज़ील, ईरान, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत के 20 रेसलर भाग ले रहे हैं, जिनमें 4 महिलाएं भी शिरकत करेंगी। खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फाइटर ग्रेट खली विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। कांगड़ा अनूप जलोटा के भजनों से दी बाली को श्रद्धांजलि। पूर्व मंत्री स्वर्गीय जीएस बाली के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में राजनीति से लेकर कई दिग्गजों ने हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भजन सम्राट अनूप जलोटा के भजनों से बाली को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि बाली जिंदा दिल इंसान थे। शिमला दोनों बच्चों को उठाने वाला तेंदुआ एक ही होने की आशंका, आदमखोर घोषित कर मारा जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के डाउनडेल और उससे पहले कन्नौज के रिहायशी इलाकों में घुसकर बच्चों का शिकार करने वाला तेंदुआ एक ही होने की आशंका है। बच्चे को मारने वाले तेंदुओं को आदमखोर घोषित कर मार गिराने की तैयारी है। वन विभाग ने इसका एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं घटनास्थल के पास कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरे भी बढ़ाए जाएंगे। 2 दिन तेंदुओं की आवाजाही जांची जाएगी, जिसके बाद उसे आदमखोर घोषित किया जाएगा। वहीं डाउनडेल इलाके में दिवाली की रात 5 साल के बच्चे योगराज को उठाकर ले जाने की घटना पर गंभीरता दिखाते हुए पीसीएफ अजय श्रीवास्तव ने रविवार शाम वन विभाग और वन्य जीव विभाग के अफसरों की आपात बैठक बुलाई। इसमें वन विभाग के विशेषज्ञों से भी राय और सुझाव लिए गए। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम में आए चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत। दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम में शामिल होने आए 2 चचेरे भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के 1 सप्ताह बाद दोनों के शव पुलिस को राजधानी से सटे मशोबरा क्षेत्र में मिले हैं। मृतकों की पहचान रजनी 26 वर्षीय पुत्र रामजी वर्मा और देवीचंद 27 वर्षीय पुत्र धनीराम गांव चालमा पोस्ट ऑफिस मटरनी तहसील अर्की के तौर पर हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को दोस्त के पिता के रिटायरमेंट कार्यक्रम के लिए दोनों दारलाघाट से गाड़ी में मशोबरा क्षेत्र के देवला गांव आए थे। 6 दिन बीतने के बाद भी दिवाली पर जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद से ढली थाना पुलिस की टीम युवकों की तलाश में जुटी थी। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक रजनीश पेशे से ट्रांसपोर्टर था, जबकि देवीचंद भी वाहनों के व्यवसाय से जुड़ा था। विधानसभा में शपथ, कांग्रेस के हाथ से 22 विधायक, भाजपा के होंगे 43। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से कांग्रेस के 22 विधायक हो जाएंगे। कांग्रेस के 3 नए विधायक सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शपथ लेंगे। यह शपथ इन्हें विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगे। कांग्रेस के 2 और भाजपा के 1 विधायक के देहांत के बाद खाली हुई सीटों पर ये विधायक चुनकर आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 21 विधायक चुने गए थे। अब इस विधायक दल में 1 और का इजाफा हो गया है। ड्राफ्ट डीपीआर तैयार, हिमाचल के बरमाणा से लेह रेल लाइन पर 62,000 करोड़ से बनेंगे पुल सुरंगें। बरमाणा से लेह तक 476 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए 62,000 करोड़ की लागत से पुलों और टनलों का निर्माण होगा। इसमें टनलों पर 56,000 करोड़, पुलों पर करीब 6,000 करोड़ खर्च होंगे। उत्तर रेलवे ने बरमाणा मनाली लेह रेल लाइन की ड्राफ्ट डीपीआर तैयार कर दी है। वहीं 31 दिसंबर से पहले रेलवे बोर्ड को फाइनल डीपीआर सौंप दी जाएगी। इसमें सामरिक रेल लाइन के लिए करीब 150 किलोमीटर लंबा अप्रोच रोड बनेगा। हिमाचल 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, 57 नए मामले। हिमाचल में रविवार को 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें जिला कांगड़ा के 90 वर्षीय बुजुर्ग, 66 वर्षीय महिला, 93 वर्षीय बुजुर्ग, जिला मंडी की 74 वर्षीय महिला और 80 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही प्रदेश में 57 लोग पॉजिटिव आए हैं। मौत का आंकड़ा 3,762 पहुंच गया। प्रदेश में रविवार को 2,948 लोगों के सैंपल हुए। लोक निर्माण विभाग फर्जी दस्तावेजों से पाया 32 करोड़ का टेंडर किया रद्द। लोक निर्माण विभाग लोनीव के टोणा देवी डिवीजन के तहत एक ठेकेदार ने फर्जी दस्तावेज लगाकर 32.58 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने का प्रयास किया,
इस जालसाजी का भंडाफोड़ तब हुआ जब विभाग ने टेंडर अवार्ड करने के बाद अपने स्तर पर ठेकेदार के दस्तावेजों की जांच की। वहीं जांच में वर्क डन का सर्टिफिकेट जाली निकला, जिसके चलते विभाग ने टेंडर रद्द कर दिया। टर्मिनेशन पर भी नहीं जागे विभाग, पंप ऑपरेटर्स की फाइल फाइनेंस में अटकी। हिमाचल सरकार बेशक नौकरियों के मामले में संजीदा हो, लेकिन सरकारी विभागों की निरशिक्षित युवाओं को टर्मिनेशन का दंश देने के बाद भी नहीं टूटी है। सरकार के 2 विभागों के लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति में जेई और पंप ऑपरेटर कैटेगरी में डिग्री बनाम डिप्लोमा विवाद में कई युवाओं को कमीशन से चयनित होने के बाद नौकरी से टर्मिनेट किया गया है। जल शक्ति विभाग ने अपने यहां कोर्ट के फैसले के आधार पर 35 पंप ऑपरेटर को करीब 3 साल का कार्यकाल कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करने के बाद नौकरी से निकाला था। यह अब कोर्ट से स्टे ले आए हैं। हालांकि कोर्ट में ही विभाग ने निकालने के बाद इनके आवेदन को कंसीडर करने का लिखित जवाब दिया है। इस जवाब की डेडलाइन भी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। वहीं जल शक्ति विभाग ने इस बारे में अतिरिक्त पद क्रिएट करने के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल, सीएम जयराम बोले चर्चा के बाद ही होगा इस संबंध में निर्णय। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कमजोर प्रदर्शन के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनकार नहीं किया है। मीडिया ने जब भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा के बाद ही कोई निर्णय होगा। सुविधा डिपो में अब गूगल पे और क्यूआर कोड से मिलेगा राशन। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब गूगल पे और क्यूआर कोड से सस्ता राशन मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 50 डिपो में चल रहे सफल प्रयोग के बाद अब सरकार ने सभी 5000 डिपोओं में इसे लागू करने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना के चलते सरकार ने यह व्यवस्था की है। इससे डिपो होल्डरों को सरकार के अकाउंट में पैसा जमा कराने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। हिमाचल कैबिनेट की बैठक, आज लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। दिवाली की छुट्टियों के बाद हिमाचल प्रदेश में सोमवार से स्कूल फिर से खोले जाएंगे। इन्हें आगे भी खोले रखना है या नहीं, इसके बारे में सोमवार को राज्य सचिवालय में होने जा रही कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। वहीं सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें दिवाली की छुट्टियों के बाद सोमवार से 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुलने के बाद यह चर्चा होगी कि इन्हें आगे भी खुला रखा जाए या बंद किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना से संबंधित प्रस्तुति देगा। इसके अलावा बात करें तो जेसीसी, छठे वेतन आयोग और भर्तियों जैसे मसलों पर हो सकते हैं निर्णय। कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक बुलाने की सरकार की तैयारियों, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने और विभिन्न विभागों में भर्तियों समेत अन्य मसलों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।